My dear children, today we are going to read and understand the poem 5 from our course book, and name of the poem is The Ball Poem. It is written by John Berryman. So in this poem, the poet has described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उन्हें उनका कैसे आप सामना करें, कैसे आगे बढ़े. दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू सी इन दिस पोएम. So before you read, a boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So now the poem starts. हम इसे line by line explanation इसका देखेंगे. So these are the beginning lines of the poem. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. तो ये बिगनिंग लाइन्स है जहाँ पे पोएट एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी बॉल खो दी है. अ बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल एंड ही हैज़ लॉस्ट इट. खो गई वो बॉल. सो ही वॉन्ट्स टू नो, पोएट को जानना है अबाउट दैट बॉय कि उसका क्या रिएक्शन था बॉल खोने के बाद. सो ही आस्क हिमसेल्फ व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग द बॉल. जब कोई चीज़ खो जाती है तो ऑब्वियसली सभी सैड होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों. तो पोएट ने देखा था बॉल को जाते हुए. जब बच्चा खेल रहा था उसके हाथ से बॉल छूट के और जहाँ वो खेल रहा था वहाँ से आगे चली गई एंड लेटर ऑन इन फ्रंट आगे जाके थोड़ा वाटर बॉडी थी, कोई रिवर या पॉन्ड जो भी, उसमें वो बॉल गिर गई. इट वॉज बाउंसिंग डाउन. बाउंसिंग आपको पता है ना, बॉल जो नीचे और ऊपर होती है, टप्पे से खाती है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंसिंग. सो वो बाउंस करती हुई गई एंड देन इट फेल इनटू द रिवर. तो उससे पहले जो बच्चा था बहुत ही खुश था बॉल के साथ खेल के, लेकिन बॉल और भी ज़्यादा खुश थी, वो बाउंस करती हुई आगे चली गई. दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉल it skipped from boy's hand, it went into the street and later on it fell into the river. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं नो यूज़ टू से, उसे ये बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और बॉल है बेटा बहुत सारी. ऑफकोर्स देर आर बॉल्स, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ से छूट जाती है, जो चीज़ खो जाती है, उसके साथ भी तो हमारा अटैचमेंट होता है ना. आप सभी की कोई ना कोई चीज़ खोई होगी, उससे आपका अटैचमेंट होगा. किसी ने आपको गिफ्ट की होगी या आपने उसे लेने के लिए अपने पेरेंट्स से बहुत मिन्नतें की होगी, वट एवर द स्टोरी जो भी है, लेकिन जो चीज़ खो गई है उससे कोई ना कोई अटैचमेंट है ऑब्वियसली लड़के का भी यहाँ पे. सो इट इज़ नो यूज़ कि दूसरी बॉल ले लेंगे. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स इज द बॉय. ग्रीफ इज सॉरो. बॉल खोने के बाद बच्चा बहुत ही सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है. ही स्टैंड्स रिजिड, फिक्स्ड, बिल्कुल खड़ा देख रहा है बॉल कहाँ गई, बहुत दुखी है वो अंदर से. ट्रेम्बलिंग, ही शेकिंग एंड स्टेयरिंग डाउन, नीचे देख रहा है उसी पानी की तरफ जहाँ पे उसकी बॉल गई है. All his young days into the harbor where his ball went. All his young days यानी उसका पूरा बचपन, हार्बर इज पोर्ट जहाँ पे वो बॉल गिरी है. हिज बॉल वेंट. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो पोएट कहता है कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा. आई विल नॉट इंटरफियर. अ डाइम, अनदर बॉल, डाइम का मतलब है 10 सेंट्स यानी कुछ पैसे ही लगते हैं बॉल के, इज़ वर्थलेस नाउ. तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि बॉय जो है बहुत सैड है बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल. इस बच्चे की इतनी मेमोरीज जुड़ी थी इस बॉल के साथ, वो सभी पानी में बह गई है. वो बहुत सैड है क्योंकि जिस बॉल को वो इतना पसंद करता था, जिससे वो खेल रहा था, जिससे उसकी स्वीट मेमोरीज जुड़ी हुई थी, जो उसकी थी कभी, अभी उसके पास नहीं है. सो ये लॉस जो है वो अनबेरेबल है, वो बहुत ही दुखी है. लॉस बच्चों जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी हो, किसी मटेरियल चीज़ का हो, किसी इंसान का हो, वट एवर, लॉस इज़ लॉस. हम कभी भी किसी भी लॉस पे खुश नहीं होते हैं. हमेशा सैडनेस हमारे आसपास घूम जाती है जब हम कुछ लूज़ कर देते हैं, किसी को खो देते हैं. सो यहाँ पे बॉय, ये जो लड़का है, इसके साथ भी वही हो रहा है. तो पोएट कह रहा है आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम.
मतलब आसान है जाके बोलना कि एक और बॉल ला देंगे बेटा तुम्हें, बट यहाँ बॉल की बात नहीं है। यहाँ पे उन चीज़ों की बात है जिससे हम अटैच होते हैं, जिससे हम सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है हमें किसी चीज़ से। तो पोएट कह रहे हैं ये टाइम आ गया है अब कि लड़के को सीखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। यानी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब आपको बहुत सी चीज़ें जो आपकी प्यारी चीज़ें हैं उन्हें खोना पड़ेगा। सो यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर थिंग्स। और आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ आपके पास हमेशा के लिए नहीं है। सो दैट इज़ वाई ही इज सेइंग अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। दोबारा खरीद लेना इट्स ईजी, लेकिन वर्थलेस है। उसके साथ वो फीलिंग्स नहीं जुड़ी होगी जो उस बॉल के साथ जुड़ी थी जो गिर गई है पानी में। He senses first responsibility in a world of possessions. Possession यानी ownership. यहाँ दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई इंसान है, यानी हम बहुत कुछ possess करते हैं. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. तो यहाँ पोएट समझा रहे हैं, यानी बॉय को इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि इस बॉल के खोने से तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी आनी चाहिए। यानी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे खो जाएगी। पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ बॉल्स को कंपेयर किया गया बाकी चीज़ों से भी। यानी लोग तो ऐसे ही लेंगे, तुमसे कभी छीन लेंगे, कभी वो खुद खो जाएगी। सो यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ़ योर थिंग्स। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। यानी दोबारा आप हर चीज़ को नहीं खरीद सकते। छोटी सी चीज़ है बॉल, इसे खरीद लोगे, बट यू कैन बाय एवरीथिंग। मनी इज़ एक्सटर्नल। पैसा जो है वो बहुत कुछ खरीद सकता है, एक्सटर्नल है, लेकिन इट कांट बाय बैक द मेमोरीज। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो अभी उस बहुत ही होपलेस फील कर रहा है, वो बहुत ही सैड है क्योंकि उसकी चीज़ जो है वो खो गई है। तो ये पोजीशन जो है बॉय के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ही इज़ लर्निंग। इससे वो सीख रहा है, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आएगा इससे। The epistemology of loss, यानी knowledge of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost. बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से निकलेगी। सो यहाँ पे बॉल को जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है, किससे? बिलोंगिंग से। तो वो बिलोंगिंग्स हो सकता है कुछ चीज़ें हो, वो बिलोंगिंग हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स हो। तो सभी चीज़ हमारे पास जब तक हम जिएंगे तब तक रहेगी, ऐसा नहीं है। सो ही सेइंग दैट ही हैज़ टू लर्न विदाउट देम, नो मैटर वॉट। कुछ भी हो जाए, चाहे जो चीज़ चली गई है हम उसके पीछे पीछे नहीं जा सकते। लाइफ हैज़ टू गो ऑन। तो पोएट कह रहे हैं कि मनी जो है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता है। यानी चीज़ें, मटेरियल चीज़ें यू कैन बाय, बट इट कांट बाय द फीलिंग्स, इट कांट बाय द रिलेशनशिप, इट कांट बाय द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो चीज़ें नहीं खरीद सकता। सो ही सेज दैट द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग। उसे वापस खड़ा होना आ रहा है कि कोई चीज़ खोने के बाद में फिर से कैसे मूव ऑन करते हैं, कैसे अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाते हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन। तो यही वो सच है जो बच्चे को भी सीखना है। ऑफ कोर्स ये जो सच है, दिस ट्रूथ इज़ वेरी हार्श कि आपको दुख के बाद में फिर से खड़े होना है, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। Now let us quickly read this summary to understand it more and recap what we have learned. The poem starts with the poet's question, which he asks himself. He talks about a boy who has lost his ball and asks what he will do after losing it. The boy was very happy and cheerful when the ball was with him. He says that the boy must have lost his ball while playing with it by throwing it up and down. At that moment, the ball must have slipped from the boy's hand and slipped into the street. It then fell into the nearby river and went into the water. The poet says that there is no use to say that the boy will get another ball. The boy is very sad and is in deep sorrow. He stands in a fixed position, shaking and looking into something continuously. The boy feels that all his young days and childhood memories are gone down in the harbor with the ball. The boy cannot be told to buy another ball, as it would not be worth it. The new ball cannot bring childhood memories and a sense of belonging to the boy. It further says that for the first time, the boy has felt a sense of responsibility.
He should take care of his things so that they do not get lost in the future. Here, the ball symbolizes the happy moments and innocent days of childhood. The ball loss is compared with man's innocent nature. Once we lose our innocence, we can't get it back. The poet says that the world is full of materialistic things. People will be losing something similar to the ball all the time. They get attached to materialistic things, but these things will not stay forever. The boy has to learn to live without them. The poet further says that no one can buy things back. Money is an external thing. Everything can't be bought with money. The boy is learning from his experience of losing the ball and trying to get out of that sorrow. He is trying to understand the real truth of life by accepting the miseries of life and standing up again. Early or later, everyone learns the harsh truth that suffering is an inevitable part of life and that we need to forget the pain and move ahead. Therefore, we should learn to accept and let go. सो दैट इज़ द समरी ऑफ दिस पोएम बच्चों. और इसमें जो आपको मैसेज मिला है हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके पास हमेशा रहेगी. आपको हर चीज़ के बिना रहना और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना आना चाहिए. So if there is any doubt in any line or concept, you can ask me anytime. Have a good day.